पुराने कायदे इंशाल्लाह इसके एंड पे डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग का पेपर होता है आज, मैंने कहा था इंग्लिश का स्पीकिंग का पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम उर्दू का समरी लिखेंगे। जी हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग करके आप पुराने कायदे करेंगे, फिर उर्दू की स्पीकिंग करेंगे। पहले इंग्लिश स्पीकिंग का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट का है, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, वो कुछ आइडिया हो जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग के पेपर में होता गया है। इट इज वेरी इजी। आप सामने देख सकते हैं, हमारे सामने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके पूरे पेपर के। क्या आपके पेपर का ग्रेड से कोई ताल्लुक है? नॉट एट ऑल। इस पेपर का ग्रेड से कोई ताल्लुक, तो क्या इसको बिल्कुल कोई वैल्यू देनी है? नो, वैल्यू भी देनी है। पेपर के ग्रेड से ताल्लुक भी कोई नहीं है और वैल्यू भी देनी है। क्यों? क्योंकि इसका पेपर में ग्रेड के साथ अलग से लिखा आता है कि आपकी किस लेवल की इंग्लिश है। कहाँ काम आती है? मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं काम नहीं आती, लेकिन अगर कहीं काम आ सकती है तो कहाँ काम आ सकती है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आइल्स के लिए कहती है कि आइल्स हो तो उसकी जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। शायद हो सकता है कोई नहीं मानेगा, जिसने आइल्स मांगना है मांगना ही है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ देम प्रमोटिंग। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये सिर्फ उनका एक तरीका है अब प्रमोट करने का। क्या प्रमोट करने का? अपना प्रमोट करना है उन्होंने। क्या प्रमोट करना है उन्होंने? क्या लिख रहे हो बेटे? ये पेपर किसका? आप क्यों लिख रहे हो? मेरा सवाल समझ आ रहा है? पता लग रहा है ना क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? है? किसको बेवकूफ बनाना है भला ये हमने? क्या गलत है इसमें? कौन सी है? हम्म, ये कौन सा पेपर है? ये क्या लिखा हुआ है? मई जून 2022, पेपर नंबर 12। ये कौन सा पेपर है? 11। इधर से देख के लिखना है। इधर से हेल्प लेता होता हूँ, इधर से हेल्प नहीं लेनी है। ये वही वाली आ गई है? हाँ जी, आ गई है। हाँ, ठीक है। ये खुद है भी कुरान पाक लिखा है, खुद करना है ये काम। ये इससे नहीं करना है, याद करनी है, याद करके लिखनी है। दिस इज देम। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और अपनी। तो वो आपसे क्या करेंगे? वो चाहते हैं इंग्लिश बोलनी आए लोगों को, इंग्लिश में बात करें, लोग इंग्लिश में खाना खाएं, सब कुछ इंग्लिश में करें। इंग्लिश का पेपर देना है आपने, इंग्लिश के पेपर के लिए इधर तवज्जो करनी है फलक साहब। सो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले जाते ही ना उसने कहना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तकरीबन 1 मिनट इसके लिए होगा। और देखें, दिस पार्ट इज नॉट असेस्ड। इसको मतलब इंट्रोडक्शन में आप जो कर रहे हैं ये असेस्ड। आप जाएंगे जिस भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जहां पे भी ये सिस्टम सेटल्ड है, पैन नीचे रहा, वहां पे एक चेयर पे एक खातून आमतौर पे बैठी होती है। और आप जाते हैं तो हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ एवर यू वांट टू से, इस बात के कोई नंबर नहीं है। वो आपको अपने सामने बिठाते हैं एंड दे वांट टू मेक यू फील कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, इसलिए वो पहले शुरू में थोड़ी सी बात करते हैं। All you have to do is speak English with confidence, not overconfidence, with confidence. And what is the practice for that? क्लास में सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यानी जिस दिन पेपर है, 4 अप्रैल को पहला पेपर है बच्चों का। सो ऑन 3 अप्रैल और 2 अप्रैल हम क्या कर रहे होंगे? द क्लास वुड बी ऑल अबाउट दिस। यू विल बी टॉकिंग टू मी। मैं सामने खड़ा हूंगा। यू विल रिमेनिंग ऑन योर सीट। यू विल टॉक अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस दिखाने के तरीके क्या होते हैं? ये मैं आपको कम्युनिकेशन की कुछ टिप्स दूंगा इसके अंदर, किस किस्म की बातें करनी है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछते हैं, हाँ भाई, व्हाट इज योर नेम? तो आप जाए कहते हैं माय नेम इज बलाज। दैट्स नॉट गुड इनफ। माय नेम इज बलाज बट सर उसामा कैजुअली कॉल्स मी वहीद मुराद। आई लाइक दैट निकनेम। आई एंजॉय दैट निकनेम। सो आई गेस यू कैन कॉल मी बलाज और वहीद मुराद, वट एवर यू मे लाइक। अब ये जो अगले 2-4 जुमले आपने बोले हैं, ये है जो आइल्स में नंबर दिलवाता है, ये है जो इसमें ज्यादा नंबर दिलवाता है। ये आइल्स का पेपर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, स्ट्रिक्ट होता है। यार आप दोनों आपस में बातें करनी है तो बाहर ही चले जाओ, सिर्फ मेरे से बात करनी है सिर्फ। ठीक है? मेरी बात समझ आ गई? इंट्रोडक्शन में इस तरह की बातें इसलिए कर लेनी है ताकि आप इजी फील करें, कंफर्टेबल फील। आजा आजा, वो चेयर है, वो चेयर है, चल।
एक ही पे बैठ जाएंगे दोनों, चल। कंफर्टेबल और इजी फील करेंगे। आप क्या फील करेंगे? तो आपने उसको, बेटा ये इधर है चेयर, ये देख इधर चेयर है। बेटा कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसके पैसे देने हैं, उसके हाथ में आपकी जान नहीं है, जिंदगी नहीं है। फील कंफर्ट, आपने पैसे खर्चे हुए हैं वहां पे। दे हैव अरेंज्ड ऑल ऑफ दैट बिकॉज यू पेड देम टू डू दैट। सो भी ऐसे ही समझे जैसे आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में बुक करा। देखें, आमतौर पे आप में से कोई जाएगा अगर ये मार्की में, व्हाइट रोज में या ओरा ग्रांडे में, तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। अम्मी अबू ने बुक कराई होगी किसी फंक्शन के लिए, तो जाके ऐसे चौड़े हो गए उनसे बातें करेंगे जैसे पता नहीं आपने ही खरीदी हुई है। होता है ना, ऐसे बिहेव करते हैं ना। तो बस वो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुतकब्बराना अंदाज में बात करनी है, बट आई एम सेइंग कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यू नीड टू डोंट नीड टू फील शाय अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्पीक इंग्लिश। द मोर इंग्लिश यू स्पीक इन योर यूजुअल डेज, द बेटर इंग्लिश यू विल स्पीक ऑन दैट डे। और नर्वस होंगे तो इंग्लिश खराब बोलेंगे। पीपल हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश रेगुलरली only fail to speak good English in such an environment because of their environment or their nervousness. If you are conversant in English in your usual life, you might not feel. अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, let's talk about me. बल्कि कोई अंग्रेज को ही ले ले। If an अंग्रेज is nervous at any time, that अंग्रेज will start speaking wrong English, or they'll start stuttering, or they'll be, you will see the nervousness on their face. So they will help you get rid of that nervousness. They will help you get rid of that nervousness by allowing you to introduce yourself. तो introduce क्या कराना है? अच्छा बोलने के लिए I have the AC बंद कर दूं? कर देते हैं यार, मैं मेरे से। सर ये ले सर। मैं जाती तौर पे आई एम अ वेरी शाई काइंड ऑफ अ पर्सन विद अ वेरी वेरी वीक कॉन्फिडेंस लेवल। मेरा बहुत वीक कॉन्फिडेंस लेवल है। आई हैव ऑलमोस्ट नो कॉन्फिडेंस कंपेयर्ड टू ऑल ऑफ माय कजन्स, माय फ्रेंड्स ऑफ माय एज ग्रुप। आई हैव नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। आई एम अ वेरी इल कॉन्फिडेंट मैन। इनफैक्ट मेरे वो सारे कजन्स या दोस्त जो मेरे साथ पले बड़े हैं, when they sometimes, if any one of them sees me on the stage डूइंग द मेंटरिंग थिंग या पढ़ाते हुए देख लेते हैं, तो दे आर सरप्राइज्ड बाय दैट, स्टन्ड बाय दैट। है ये कैसे ऐसे बोल सकता है? बल्कि मुझे याद है, अब तो चले, पहले मैं कभी उनको पढ़ाते हैं कि कभी मिलते थे तो कभी उनको बताता ना कि यार वो बच्चे को मैंने ऐसे कहा क्लास में, ऐसे मैंने किया, या कोई बात क्लास की डिस्कस हो जाती थी। जैसे आपके साथ अपने रिश्तेदारों की बातें डिस्कस कर लेता हूँ, स्टोरीज डिस्कस कर लेता हूँ, क्लास की स्टोरी बाहर डिस्कस कर लेता हूँ। तो बकायदा मेरा मजाक उड़ाते थे। अभी आप लोगों को क्लास में लगता होगा ना, हमदान एक बड़ा बच्चा है। आप सर सलमान से पूछिएगा कॉलेज में हमदान जैसे 3600 होते थे, यानी हमदान छोटा बच्चा लगता है उन बच्चों के सामने जिनको हम पढ़ाते थे। क्या चाहिए बेटे? मैं बाद में ले ली। अब आप सोचे ना, 70-80 बच्चों की क्लास हो, उनमें से 60-65 हमदान से ज्यादा सेहत के हों, और उनके सामने खड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ। और वो, अब मेरे जो कजन, मुझे अच्छे से याद है, चाचू को एक दफा मैंने बताया, किसी बच्चे को मैंने फैंटी लगाई थी किसी बात पे, कोई चीटिंग 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 से मुझे बहुत नफरत है। मैंने कि बताया कि बच्चा चीटिंग कर रहा था, मैंने उसको मारा, मैं चीटिंग को अच्छा नहीं समझता। तो वो सारे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और कई दिन मेरा मजाक उड़ाते रहे, कजन वगैरह ना, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे कि इसने कहाँ मारा होगा। फिर वो साल बाद दोबारा मिले, इसी बात में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे थॉट आई एम अ शाय गाय। व्हाट एम आई एम अ वेरी वीक, टिमिड, इजीली इंटिमिडेटेड गाय। और मैं नेचुरली हूं भी ऐसा ही। लेकिन बचपन में आई हैड अ टीचर हु टोल्ड मी कि तुम ये जो अड़ते हो बात करते हुए, इसका एक हल है। क्या हल है? आहिस्ता बोला करो, ऊंची आवाज में बोला करो। आप देखें मेरी बोलने की स्पीड स्लो है, मैं तेज नहीं बोलता। नंबर टू, पॉजेज लिया करो। जहां मुझे अंदेशा होता है कि मैं फंस सकता हूं, अड़ूंगा, यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ। फिर जब स्पीच करता हूँ, अब आपके साथ तो कंफर्टेबल हो गया, लेकिन सोचे मैं सैकड़ों लोगों या हजारों लोग सामने खड़े हैं और मैंने उनके आगे तकरीर करनी है, आई कांटेक्ट भी बनाना है। आई नेवर लुक एट देयर आईज, आई ऑलवेज लुक एट देयर फॉरहेड और देयर हेयर स्टाइल्स। मैं, मुझे आपने पढ़ाते हुए भी देखा होगा, मैं एक जगह टिक के नहीं खड़ा होता। अभी आप सुबह देखें, मुझे वो सर सलमान वाली हैंड फ्री लगानी पड़ी थी इस्लामाबाद में, याद है? वो बार बार मैं इधर को आता था, वो कान मुझे फंसती थी, मैं वापस होता था। मैं एक जगह रुक के क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि मुझे याद है बचपन में तकरीर करनी थी, डाइस के पीछे खड़े होके, तो मेरी टांगे काम पे टांग रही थी। डाइस को सफा उड़ रहा था वहां से, तो सफा रोकने के लिए देख के तकरीर करनी थी। डाइस पे हाथ रखा, डाइस हिलने लग गया। अभी भी ऐसा ही है। आई एम अ नर्वस गाय, आई एम नॉट वेरी, मेरे पैथोलॉजिकली मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर ही नहीं सकता।
बट आई लर्नड अ वे टू वॉक अराउंड दैट, टू वर्क अराउंड दैट। रुकना है, पॉज देना। हाँ, बात करते, फिर बात करते हुए जितना मैं ये सोचूंगा मैं किससे बात कर रहा हूँ उतना खराब बोलूंगा। अब मैं ब्रिटिश काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने गया हूँ, तो जब मैं बात कर रहा हूँ, वो जो अगले जुमले थे वो इसलिए थे कि मेरा दिमाग इस बात से हटे कि मैं किसको बता रहा हूँ मेरा नाम बलाज है, और इस बात पर चला जाए कि बलाज के बारे में मुझे, जैसे ही अगली बातें करनी शुरू करेगा, बट सर उसामा रिसेंटली गेव मी अ निकनेम वहीद मुराद एंड आई लाइक दैट नेम। तो थिंकिंग किधर चली गई है, उस सेटिंग से आप बाहर निकले और आप क्लासरूम में आ गए। क्लासरूम में आप कंफर्टेबल है, शरारतें करते हैं इधर। आपको ये बात समझ आ रही? जब आप क्लासरूम के एनवायरनमेंट के वक्त को डिस्क्राइब करने लग गए, तो आपने सोचा, और ज्यादा डिस्क्राइब कर, जितना ज्यादा डिस्क्राइब करना करेंगे उतना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, और जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे उतना कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे आपका बात करना आसान हो जाएगा, ऐसे बात करना। और जैसे ही बात करना आसान होगा तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट वो आपको इसके लिए देंगे, उसके, अब ये बहुत लंबी स्टोरी भी नहीं वो सुनाने देंगे आपको, 1 मिनट है भाई। फिर वार्म अप राउंड है, इसके अंदर भी कोई असेसमेंट नहीं, ये भी आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए। इसमें क्या होगा, वो आपसे बातें करेगा साथ, पहले आपको उसने इंट्रोडक्शन का कहा है ना, आप उसे गप्पे मारनी शुरू कर देंगे। सूट बड़ा अच्छा पहना, सूट क्यों नहीं अपने नाम का सिलाते हैं, काइंड ऑफ जोक्स, कुछ ना कुछ हल्का सा, लाइट सा, जिसमें एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सब्जेक्ट कौन सा सबसे पसंद है, बाबा मामा में से कौन अच्छा लगता है, फिर बेस्ट फ्रेंड कौन है, कहाँ रहते हो, कोई जनरल सी बातें। और फिर आ जाता है पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू, ये 2 से 3 मिनट का है और इसके मार्क्स हैं। इसमें क्या होगा, आपको कैंडिडेट को एक टॉपिक देना है, यानी कि एग्जामिनर ने एक टॉपिक देना है इस पार्ट के लिए, और एग्जामिनर स्क्रिप्ट उसके टॉपिक देने के साथ उसके पास एक पेज होता है, पढ़ के सुनाना होता है उसने। मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। फिर एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है उसी टॉपिक के बारे में, उसमें क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, अभी हर दफा डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कभी दे ही डायरेक्ट एक टॉपिक देते हैं, कभी 3 टॉपिक्स देते हैं, कहते हैं इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। ठीक है, और आपने दिया ना पहले स्पीकिंग, आपको एक टॉपिक मिला था 3, एक टॉपिक दिया, फिर कहते हैं 2 मिनट जरा इसके बारे में आप गैदर योर थॉट्स अबाउट दिस। मैं आपसे कुछ सवाल, टॉपिक किस तरह का होगा, मौसम, फुटबॉल, मे बी नॉट इवन फुटबॉल, कुछ, क्योंकि फुटबॉल के बारे में भी शायद कोई बंदा फुटबॉल ना देखता होगा। दे आर गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक जो सबके लिए सेम हो। सबके लिए सेम होने से मुराद कि सबको उतना ही उसके बारे में पता होता। मिसाल के, दे विल नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। किस किस्म का टॉपिक देंगे आपको, फेवरेट हॉबी, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, योर फेवरेट कार्टून फिल्म, टेलीविजन, मे बी इंटरनेट, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ्स, ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ ऐसा टॉपिक जिसमें हर कोई कुछ ना कुछ बोल सकता। और फिर आपसे उन्होंने सवाल पूछने, 2 से 3 मिनट उन्होंने पूछने। क्या पहले से कोई सवाल लिख रखे हैं, यस उनके पास कोई सवाल पहले से, बहुत जनरल सवाल होते हैं। रिमेंबर, इट्स नॉट अ हिस्ट्री का टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं है जिसमें आपने इस्लामियत का टेस्ट नहीं जो आपने कुछ याद किया हुआ है। दे जस्ट वांट यू टू स्पीक। जितना कम वो बोलेंगे और ज्यादा आप देखें ना। अब आप, आपसे पूछा, "हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है", आपने कहा उमर, तो आप चुप कर गए, खामोशी तो नहीं होगी, ऑकवर्ड साइलेंस तो नहीं बर्दाश्त होगी, दे विल हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन to keep the conversation going. So if you keep on speaking, they won't ask more questions. They're gonna ask you 2 or 3 questions, but the more you speak, the less they will ask the questions because they just want to see if you can confidently speak English. That's all. फिर इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद, अगेन दे विल गिव यू सम टाइम प्रिपेयर करने के लिए। दे विल अगेन गिव यू अ टॉपिक और मे बी 2 टॉपिक्स और 3 टॉपिक्स, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब आपने बोलना है। अब वो टॉपिक देखेंगे, 2-3 मिनट जरा गैदर योर थॉट्स, अपनी थॉट्स गैदर कर लें। और थॉट्स, हाँ जी, और थॉट्स गैदर करने के बाद क्या करें, इस टॉपिक पे आप थोड़ी सी तकरीर करके दिखाएं। तकरीर से मुराद नॉट अ स्पीच है, टेल अस व्हाट यू नो अबाउट दिस। तो उसके लिए हमेशा वो याद रखें, रुडयार्ड किपलिंग का फॉर्मूला याद है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अपने दिन में पहले आपने जब सोचना है तो क्या सोचना है, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, अगर ये कोई वाकया है तो ये कब हुआ, अगर इससे रिलेटेड कोई वाकया है तो वो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था। और यही 2 से 3 मिनट आपने बोलना है एंड यू आर डन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज। आपने भी कहना नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज। खबरदार अगर किसी ने उसको कहा कि आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है,
मेकअप बड़ा अच्छा किया हुआ है, आई लाइक योर नेल्स, ये लड़कियों को इस तरह की आदत होती है, अपनी तरफ से समझती हैं कमेंट इस तरह का पास करके तो फ्रेंडशिप हो जाएगी। नो, ऐसी कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है वो आगे से बंदा हो, है राइट। आई एम जस्ट किडिंग। पता लग गया जी इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है। दैट इज ऑल इंग्लिश स्पीकिंग। आपका इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने आपसे, मैं अभी आखिरी पार्ट, फिर डिस्कशन है। जो टॉपिक के बारे याद रखिएगा, जो बातें आप बोलेंगे इसके अंदर, जो शॉर्ट टॉक आपने दी है उसने उसी में से सवाल पूछने हैं। ये सवाल उसके बाद नहीं लिखे हुए, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है? सवाल ऐसा पूछना जो उसके लिए मुश्किल ना हो, बिकॉज दे वांट डोंट वांट टू जज योर नॉलेज। आपने भी उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कि मुझे बहुत पता है, मैनू बहुत पता है, कि चक्कर में नहीं पढ़ना है। दे जस्ट वांट टू सी यू स्पीक इंग्लिश। यू कैन बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, बट यू मस्ट बी टॉकिंग। जी आमना और आइरीन और कौन क्लास में ऑनलाइन, किंजा, आप लोगों को प्रॉब्लम, कोई बात समझ नहीं आई तो नमस्ते। पूछें। ओके ओके जी। आप और जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं इनमें से किसी को मसला क्लियर हो गया जी, समझ आ गया। ये वाला पेज, सिर्फ जो इतना पेज है, ये पेज मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो वो इसको बाद में एक्सेस कर सके।